दोस्तों अक्सर हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी झगड़े होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि हमारे पेरेंट्स वसीयत लिखकर नहीं जाते हैं। और इसी वजह से जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो कई प्रकार के बच्चों में आपस में झगड़े देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करना चाहूँगा जिससे आप इन सारे फैमिली डिस्प्यूट्स से बच सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने जाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो अकाउंट है वो एक जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। यानी कि उस अकाउंट में आपके अलावा एक और पर्सन का नाम जुड़ा होना चाहिए। वो आपके फादर हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो कल को यदि एक पर्सन ना रहे तो उस अकाउंट में जो भी पैसा है उसका या उस अकाउंट का जो एक्सेस है वो दूसरा पर्सन ले पाए, ताकि कल को अगर एक पर्सन ना रहे तो आप दूसरे पर्सन को जैसे आपकी वाइफ को सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाना पड़े, वो उस अकाउंट का एक्सेस इजीली कर पाए। इसके अलावा आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप जॉइंट अकाउंट खुलवाएं तो ईदर और सर्वाइवर वाले ऑप्शन पर टिक कर दें। ईदर और सर्वाइवर वाला ऑप्शन इसलिए यूज होता है कि जो भी जिंदा है और उस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, ताकि वो उस अकाउंट को इजीली एक्सेस कर ले। तो इसके अलावा एक सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद अपने नॉमिनी का नेम मेंशन नहीं करते। आई डोंट नो वो अपने नॉमिनी का नेम मेंशन क्यों नहीं करते, बट हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं तो हमेशा नॉमिनी का नेम मेंशन करें दोस्तों। और नॉमिनी वही होना चाहिए जिसको आप उस प्रॉपर्टी या उस अकाउंट का एक्सेस देना चाहते हो। नॉमिनी का केवल इतना रोल होता है कि वो एज अ केयर टेकर आपके उस अकाउंट को हैंडल करता है जब तक आपका कोई दूसरा वारिसान नहीं आ जाता। जैसे ही आपका दूसरा वारिसान आएगा, ये नॉमिनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस अकाउंट का या उस प्रॉपर्टी का एक्सेस उसको ट्रांसफर कर दे। इसके अलावा दूसरा सवाल ये आता है कि यदि आपके पेरेंट्स के पास ना तो वसीयत है, ना उनके पास कोई बैंक अकाउंट ऐसा है, ना उनका कोई जॉइंट अकाउंट है, ना कोई नॉमिनी है, उस पर्टिकुलर केस में आप उस प्रॉपर्टी या उस एसेट को कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए आपको कोर्ट में जाकर सक्सेशन सर्टिफिकेट की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आपका आईडी प्रूफ हो गया। इसके अलावा आपके जो पेरेंट्स हैं वो डेथ सर्टिफिकेट हो गया, प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एप्लीकेशन लगाई जाती है और उस बेसिस पे आपको कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट जब आप बैंक में दिखाओगे तो आपको उन सारी प्रॉपर्टी एसेट या उस बैंक अकाउंट का एक्सेस भी इजीली मिल जाएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी मेरे से जुड़े रहें और आप सभी मेरे को फॉलो करें।